नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम की। क्यों जरूरी है? नए साल के दिन एक खबर आई थी, आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी स्थिति में वहां पर एक पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्या हो जाती है। सेप्टी टैंक में उनकी लाश मिलती है और जिस तरीके से उनके लीवर के 4 टुकड़े, हार्ट के टुकड़े, सिर में जो है वो 15 के आसपास फ्रैक्चर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके बाद में राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी और सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम हावी होता है और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम जिस तरीके से खबरें चलाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुकेश चंद्राकार ने उसकी पोल खोली और भारतीय जनता पार्टी के राज में वहां पर मुकेश चंद्राकार की हत्या कर दी गई। और ये आपने सोशल मीडिया पे इस खबर को जो है वो ट्रेंड करते हुए देखा होगा। अब उस हत्या के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज भी दिया गया है। और उनमें जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकार, तो मुकेश चंद्राकार और सुरेश चंद्राकार नाम से आपको पता लग रहा होगा, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो बीजापुर, जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो जिला है, क्षेत्र है, उसके बांसागुड़ा एक छोटा सा कस्बा है और वहां पर एक तालनेरू नाम की नदी है। उसके एक किनारे पे, मतलब एक तरफ जो है वो मुकेश का घर है और दूसरी तरफ सुरेश चंद्राकार का घर है। और बताया जाता है कि दोनों ही जो है वो करीबी रिश्तेदार भी है। अब ऐसी स्थिति में 2005 में सलवा जुडूम उसकी सभाएं होती थी और बड़ी समस्या ये थी कि जो सलवा जुडूम में शामिल होते थे उनको जो नक्सलवादी थे वो तंग करते थे और जो नहीं होते थे तो आंदोलनकारी जो है वो तंग करते थे। और ऐसी स्थिति में उस वक्त 644 के आसपास जो है वो गांव खाली कर हो गए थे और उसमें ये एक बांसागुड़ा जो है वो भी क्षेत्र था। और उस वक्त राज्य की जो प्रदेश सरकार थी उसने एक एसपीओ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। उनको बंदूकें भी दी गई थी और 1500 रुपए सैलरी उनकी निर्धारित की गई थी। अब मामला जो है वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इस तरीके की इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो राज्य सरकार ने इसके लिए एक दूसरा जो है वो तरीका निकाला और वो था डीआरजी की पोस्ट, स्पेशल गार्ड की पोस्ट जो है वो इन लोगों को दी गई। लेकिन इससे पहले ही सुरेश चंद्राकार ने अपने लिए एक अलग रास्ता देख लिया था, वो इसमें शामिल नहीं हुए और एक बड़े अधिकारी के घर पे रसोइया बन गए। अब वहां से सुरेश चंद्राकार का जो है वो सफर शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का, छोटे छोटे निर्माण करना और 2017 तक आते आते जो है वो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर लेना। अब इस देश में, स्पेशली अगर हम भारत की बात करते हैं, तो जितने भी जो लोग हैं जो इस तरीके से गलत तरीके से टेंडर लेना, कंस्ट्रक्शन के काम में जाना या और भी काम, या हम कहें कि 2 नंबर के काम करने वाले लोग जो है वो एक अपनी जो छवि है, एक लेवल के बाद जिसकी हम बात करते हैं कि उतना पैसा जब उनके पास हो जाता है तो उसके बाद में वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए कुछ जो है वो दान दहेज भी करने लग जाते हैं। और इस कड़ी में सुरेश चंद्राकार भी जुड़ गया। और फिर यही सामाजिक कार्यकर्ता वाली जो कड़ी है, उससे ये लोग सोचते हैं कि अब वो जो है वो बहुत जल्दी एक समय आएगा जिसमें ये लोग जो है वो राजनेता बन जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको भी थोड़ा सा हम समझ लें, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में सुरेश चंद्राकार जो है उनको एक टेंडर मिलता है 54 किलोमीटर के आसपास एक सड़क का, और वो सड़क है बीजापुर के नेलसनार से गंगालूर तक।
और इस कड़ी में सुरेश चंद्राकार जो है और उसकी वो किसी भी तरीके से हम कहें कि इस टेंडर के लिए पात्रता नहीं रखते थे। इसलिए अब किस तरीके की उसकी सांठ-गांठ थी हम उसमें नहीं जाते। लेकिन आप देखिए कि सरकारी विभाग ने 2-2 किलोमीटर की जो निविदा जारी कर करके और सारा टेंडर जो है वो सुरेश चंद्राकार को दे दिया। और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 54 से 55 करोड़ के आसपास थी, या 56 करोड़, अलग-अलग जगह थोड़ा-सा आंकड़ा जो है वो अलग-अलग मिलता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में आते-आते इसको रिवाइज करके लगभग जो है वो कई जगह आपको 112 का आंकड़ा मिलेगा और कई जगह 120 करोड़ का आंकड़ा मिलेगा। इसकी राशि जो है वो बढ़ती चली गई और यही जो है वो सुरेश चंद्राकार की सोने की मुर्गी देने वाले अंडा, या एक प्रोजेक्ट जो है वो सोने की मुर्गी देने वाला अंडा बन गया। अब सुरेश चंद्राकार की तो निकल पड़ी। अब 2021 आते-आते जिस बीजापुर में लोगों ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी, वहां पर सुरेश चंद्राकार की शादी होती है और दुल्हन को वो ससुराल के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं, और ये अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात होती है। अब ये है सुरेश चंद्राकार की स्टोरी। अब इस बीच में बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और सवाल जो है वो किस तरीके से टेंडर पास होते हैं। और हम जिक्र भी कर चुके हैं कि भारत में जो है वो करप्शन ब्लड में है। जब से आजादी मिली है उसके बाद से 70 साल का इतिहास है, तो करप्शन को मिटाना जो है वो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और टेंडर कैसे मिलते हैं आम आदमी को भी पता है इस देश में क्या चलता है। कुछ अब जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, पहले थोड़ा ज्यादा होगा। अलग अलग सरकारों का अपना अपना एक रवैया होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं राजनीति की। जब बात राजनीति की आती है तो कांग्रेस सबसे पहले इसमें जो है वो कूद पड़ी थी, और कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि मुकेश चंद्राकार की हत्या के 15 दिन पहले सुरेश चंद्राकार की मुलाकात जो है वो विष्णु साय से होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। और इसी के लेके कांग्रेस का इकोसिस्टम की उसकी पोल ना खुल जाए उससे पहले ही जो है वो इस तरीके का माहौल बनाना तैयार कर दिया, और इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पीछे भी रह जाती है। जब हम बात करते हैं सुप्रिया शिंदे और अमित मालवीय की, तो हमें लगातार जो है वो इसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो इससे थोड़ी सी उलट है, और उलट यह है कि जब सुरेश चंद्राकार की शादी हुई थी उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने सुरेश चंद्राकार को जो है वो नियुक्ति पत्र देते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कराई थी, और अनुसूचित जाति का जो प्रकोष्ठ था उसका उपाध्यक्ष भी बना दिया था। यह सुरेश चंद्राकार की सच्चाई है कि वो एक कांग्रेस नेता थे। लेकिन प्रोजेक्ट इस तरीके से कर दिया गया उसको छुपाने के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अब इसमें आपको एक चीज जो बड़ी जो समझ में आएगी वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश यही सरकार है। और इस वक्त जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगाती है। लेकिन और इस पूरे 4-5 साल का जो ये ड्यूरेशन आता है, 7 साल का आप मान लीजिए, इसमें राहुल गांधी जो है वो 2019 के बाद में ही अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस दलदल में फंसी हुई है, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौतम अडानी को जो है वो हजारों एकड़ जमीन लीज पे देते हैं और हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन करते हैं, लगभग 65,000 करोड़ के, 65,000 करोड़। और एक तरफ राहुल गांधी जो है वो आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, और वही अशोक गहलोत जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो सोनिया गांधी के घर के चक्कर काटते थे फाइलें लेके कि गौतम अडानी की परसा, आपको पता होगा मैं पहले भी जो है वो इसकी बात कर सकता हूं कि गौतम अडानी की 4 में से 2 खाने राजस्थान इकाई की वो छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी थी, उनको चालू कराने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। आप छोड़ दीजिए तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को कि वो जो है वो दावोस में जाकर गौतम अडानी से मुलाकात करते हैं, 12,000 करोड़ का एमओयू साइन करते हैं, और उसके बाद में स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो 100 करोड़ की दान राशि का चेक भी लेते हैं, और बाद में दबाव में आकर उसको लौटा भी दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस पार्टी की, उसके इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम देखिए आप किस तरीके से मजबूत है।
और यही एक जो है वो हरकत की गई थी नरेश मीणा राजस्थान में, जिसने एसडीएम के जो है वो थप्पड़ मार दिया था चुनाव के दौरान। और उसके बाद में ये बताने की कोशिश की गई थी, चूंकि नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये है राजनीति। तो राजनीति में किसी भी सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर ट्रोल कर रही है, ट्रेंड कर रही है, तो उसको समझने से पहले और किसी के ऊपर या किसी की इमेज या नजरिया बनाने के लिए आपको पहले फैक्ट्स की जरूरत होती है, कि आप उसके फैक्ट्स जरूर कर लीजिए। दूसरी सच्चाई, जो भी लोग जो नए नए जो है वो पत्रकार बन रहे हैं और इस तरीके की, जिस तरीके की उनको लगता है कि रिपोर्टिंग करने से वो बहुत जल्दी जो है वो बड़े लेवल के यूट्यूबर्स बन जाएंगे, उन लोगों के लिए भी जो है वो एक सावधानी बरतने का, क्योंकि इस देश में ऐसे लोगों की जड़ें बहुत मजबूत है। आप इन लोगों से टकरा नहीं सकते अगर आपके पास पावर नहीं है तो। और मुकेश चंद्राकार की ये जो हरकत थी, जिसने उन्होंने इस सड़क की जो पोल खोली थी, क्योंकि ये बह गई थी, और इसमें एक और शख्स थे जिनको जेल में, फर्जी मुकदमे में जेल में भी डाल दिया गया था, क्योंकि वो इस सड़क की जानकारी लेने के लिए, अजय उनका नाम था, जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक आरटीआई डाली थी। बाकी आपको पता होगा इस तरीके की एक मनीष कश्यप जो बिहार से आते हैं, वो भी रिपोर्टिंग करते थे और किस तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये नए नए लोगों के लिए जो यूट्यूबर्स बनते हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप नए हो इस फील्ड में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आज भी सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, आपको ये बात जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए। और अगर आप इसके खिलाफ जाकर कुछ करोगे, तो मुकेश चंद्राकार बनते हुए आपको, या मनीष कश्यप बनते हुए, या फिर हम कहें कि अजीत भारती के घर जब पुलिस पहुंच गई थी अरेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए वो दिन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। और फिर उसके बाद में इकोसिस्टम हावी हो जाता है, बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, और अगर नहीं बचता तो फिर हमारा सिस्टम भी जो है वो थोड़ा ऐसा है कि यही सुरेश चंद्राकार जो अभी 3 आरोपितों के साथ जेल में है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में जमानत के ऊपर जो है वो आपको बाहर घूमता हुआ दिखाई दे, और राजनेताओं के साथ उसकी उठ-बैठ जो है, या उसके फोटोज भी आपको दिखाई दे। और ऐसी स्थिति में आप जो है वो अपना माथा पकड़ कर बैठ जाओ कि आखिर ये देश में जो है वो चल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसमें सावधानी जोखिम भरा काम है, इसलिए करें तो सावधानी के साथ करें, वरना आपके साथ भी इस तरीके की घटना जो है वो हो सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।